अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अंडे छोले और भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक रिवायती सी डिश है और रिवायात में हमारी रिवायात में शामिल हैं बेहतरीन खाने, रिवायती अंदाज में पकाना और रिवायात के मुताबिक ही मैंने आज आप लोगों के लिए किसी ऐसी रेसिपी का इंतखाब किया है। तो बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बनने वाली है, बड़े मज़ेदार सी। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को, मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर दें। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, डिफरेंट स्टाइल की है ये रेसिपी अंडे छोले की, और ये भटूरों का इस्तेमाल इसके साथ बड़ा मज़ा देता है। तो चलें इस बेहतरीन सी मज़ेदार सी डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं, जो एक अलग ही डिफरेंट स्टाइल की है। बहुत मज़ेदार सा इसका हर बाइट में जायका है और इसमें मसालों की ऐसी खुशबू है जो दूर दूर तक फैल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1.5 कप आटा लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून मैंने सोडा डाला है, 1 टेबल स्पून नमक डाला है, 2 टीस्पून इसमें मैंने शक्कर डाली है, चीनी डाली है, और 3/4 कप मैंने इसमें डाल दिया है दही। अब इसको तमाम चीज़ें आपस में हम यकजान कर लेंगे, मिला लेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है और हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा सोडा, खाने वाला सोडा। तो चलें ये पतला सा थोड़ा नरम सा डो बना के मैंने रख दिया है 2 घंटे के लिए। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और इसमें 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके वो डाल दिया है। अब इसमें गरम मसाला भी शामिल कर देते हैं। तो 10-12 काली मिर्च है, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 तेज़पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है और 3-4 लौंगे हैं। तो इसका गरम मसालों की अपनी ही एक खुशबू और जायका होता है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम गरम मसालों को अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई कर लिया है मैंने। देखें इस तरह की प्याज हो गई है। तो अब इसमें मैं चॉप किए हुए 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इस तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लिया है मैंने। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ चॉप किए हुए टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा। ये पिसे हुए नहीं हैं, चॉप किए हुए हैं। तो असल में इस रेसिपी में मैं कच्चे पक्के टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून नमक। अब सुर्ख मिर्च पाउडर डाला है मैंने 2 टीस्पून, हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर 2 टीस्पून। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून सौंफ, दोनों पिसी हुई हैं, कुटी हुई है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं तमाम मसालों को अच्छी तरह से आपस में, ताकि ये मिक्स हो जाए। और इसको अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा सा पानी डाल के मैं थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे, ताकि ये तमाम मसाले आपस में बाइंड हो जाएं, यकजान हो जाएं। इसके लिए मैं रखूँगी थोड़ी सी देर के लिए ढककर। अब देखिए दोस्तों, ये हो गए हैं, तैयार हो गया है ये मसाला, अच्छा सा मिल गया है, मिक्स हो गए हैं तमाम मसाले आपस में और भुन भी गया है। ये मसाला रेडी है, तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने 750 ग्राम के करीब छोलों को रात में ओवरनाइट भिगोकर सोडा और नमक डाल के
भिगो लिया था और उसे उबाल के रख लिया है मैंने छोले। अब इसमें मैं तमाम छोले डाल दूँगी जो मैंने उबाल के रखे हैं। नरम से हैं ये, फुल गलाए हुए छोले हैं और देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गले हुए हैं ये छोले। तो इनको हल्के हाथ से हम मिलाएंगे, क्योंकि छोले अगर अच्छे से गले हुए हों ना तो बहुत अच्छी इस डिश में जायका ही जब आता है जो छोले ज़रा अच्छे से गले हुए हों। अब इसमें मैं 1 गिलास मैंने इसमें डाल रही हूँ चिकन की यखनी। क्यों एज़ यूजुअल दोस्तों, मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मैं इस तरह की डिशों में यखनी डालती हूँ, चिकन की यखनी, क्योंकि यखनी मैं बना के रख लेती हूँ। जिन डिश में जब मुझे चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट डालना नहीं होता तो मैं यखनी इस्तेमाल करती हूँ। तो इस रेसिपी में मैं यखनी इस्तेमाल कर रही हूँ। यखनी मैं बना के रखती हूँ और इसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, इतनी यखनी डालनी है जितनी ग्रेवी आपको चाहिए। मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी मैंने यखनी इसमें डाल दी है और पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें यखनी का इस्तेमाल किया है मैंने। तो ये अच्छी तरह से मिला देंगे इस तमाम छोलों को मसाले में आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए क्योंकि ये इसमें कच्चा पानी इस्तेमाल नहीं किया गया है ना, तो इसे पकाने की इतना वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेडी है ये। अब इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी 6-7 और हरा धनिया कटा हुआ थोड़ा सा, और इसको थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए। खूब बस इसलिए क्योंकि कच्चा पानी नहीं है, इसमें मैंने डाली है यखनी। रेडी है ये, तैयार हो चुकी है। बस इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा और ये डिश तैयार हो जाएगी। तो अब इसमें मैंने अंडे उबाल कर और एक फ्राई पैन में तेल डाल के थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इन्हें फ्राई कर लिया है। फ्राई करके अब ये अंडे भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। तो दोस्तों, ये तैयार हो चुकी है डिश तकरीबन। बस थोड़ा सी खदक आएगी, यानी थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा और रेडी हो जाएगी ये डिश। तो इसके लिए थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे ढककर रख दूँगी। तो मैंने इसको ढककर रख दिया। ये देखिए खदक आ गई है, तैयार हो चुकी है, रेडी हो गई है ये डिश हमारी। अंडे छोले की डिश जो है ये तो हो गई है तैयार और बड़ी अच्छी सी, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। और जो मसाले डाले हैं उसका तो फ्लेवर ही बहुत मज़ेदार सा होता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके कीजिएगा। तो अब ये तैयार हो गई, डन। अब भटूरे बना लेते हैं। भटूरों का आटा तैयार हो गया था तो मैंने एक छोटा सा पेड़ा लेके इस तरह से भटूरा बनाया है और इस तरह से प्री हीटेड तेल में मैंने इसको फ्राई कर लिया है। धीमी स्लो आंच पे स्लो करके इस तरह से मैंने सारे भटूरे तैयार कर लिए थे, तल लिए थे। तो दोस्तों, तैयार हो चुकी है ये हमारी अंडे छोले और भटूरे की डिश। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये बड़ी मज़ेदार सी और खुशबूदार सी रेसिपी खाना है और ये डिश बड़ी खुशबूदार सी होती है अंडे और छोलों के साथ में। ये भटूरे क्या, ये देखिए इतनी थिकनेस होती है और बड़े मज़ेदार से भटूरे बनते हैं ये। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे। अल्लाह हाफ़िज़।